अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऊद ऑयल। मैंने और दानियाल ने डिस्कशन की और हमने क्या कहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में एड्रेस करने का सोचा जिसके ऊपर मोस्टली जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में हजरात हैं वो समझते हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ऊद ऑयल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बेसिकली मिसकंसेप्शंस हैं, उसको एड्रेस किया जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ यूज़र्स ये समझते हैं कि ऊद ऑयल जो है बेसिकली अरब की क्या कहते हैं, अरब के अंदर यानी सऊदी अरब में, दुबई में, ऐलान में, ओमान में, कतर में, यहाँ पे पाया जाता है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक पॉइंट है। बट इन एक्चुअलिटी अरब के अंदर, अरब के रीजन में ऊद या एक्वेलेरिया ट्री की प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट रीजन। क्योंकि जो अगर वुड है, ये एक्वेलेरिया ट्री जो है, ये इसकी प्लांटेशन की स्पेसिफिक एक मूनसून या ग्रीनिश या बारिशों वाला जो रीजन होता है वहाँ पे इसकी प्लांटेशन होती है। बट इन अरब या इन दैट जो सहरा के इलाके हैं, यहाँ पे इसकी प्लांटेशन हो ही नहीं सकती और इसीलिए यहाँ पे किसी भी रीजन में आपको ऊद नहीं मिलेगा। हाँ, जो अरबी लोग हैं वो इसके सबसे बड़े यूज़र हैं। ड्यू टू आर इस्लामिक बैकग्राउंड ऊद को बहुत पसंद किया जाता है और दे हैव मतलब कि ऊद इज़ एन एक्सपेंसिव ऑयल बेसिकली, तो दे कैन अफोर्ड इट। तो अरब के अंदर सबसे ज़्यादा ऊद इस्तेमाल होता है बट दे डोंट प्रोड्यूस इट। ये इसको प्रोड्यूस नहीं करते। ये क्या कहते हैं इंडिया से, मोरक्को कह रहा हूँ, इंडिया से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, इन रीजन से क्या कहते हैं इसको अपने यूजेज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से एक्वायर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो क्या कहते हैं पॉइंट है, इट्स अबाउट विस्कोसिटी। हम में से बहुत से दोस्त समझते हैं कि ऊद ऑयल जो है जितना विस्कस होगा यानी जितना गाढ़ा होगा, जितना थिक होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। बट इन रियलिटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो ऊद है बेसिकली इसकी विस्कोसिटी से इसकी क्वालिटी का आइडिया लगाया ही नहीं जा सकता। बहुत से आर्टिसनल ग्रेड के जो ऊद होते हैं वो बेसिकली जब डिस्टिल होके आते हैं तो इनकी विस्कोसिटी या इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा लेस होती है। इट्स लाइक मतलब कि इट्स लाइक वाटर। बट विद पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के साथ उसके अंदर विस्कोसियस जो एलिमेंट्स हैं वो जन्म लेते हैं। बट इन रियलिटी जो गाढ़ापन है, या बहुत से सेलर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी गाढ़ेपन को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो विस्कोसिटी का ऊद की क्वालिटी से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। द थर्ड जो पॉइंट है, इट्स अबाउट कि बहुत सी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है जिसमें ब्लैक ऊद, ब्लू ऊड, वाइट ऊड, दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं मोस्टली इन डिज़ाइनर फ्रेगरेंस यानी वेस्टर्न फ्रेगरेंस के अंदर। लाइक टॉम फोर्ड हो गया, मोंटाल हो गया, ये अपने क्या कहते हैं परफ्यूम को बेचने के लिए नाम देते हैं ब्लैक ऊद, ब्लू ऊद, वाइट ऊद, whatever, the list goes on and on. But in reality, these western houses जो अपनी परफ्यूम के अंदर जिस ऊद की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, दे आर बेसिकली मॉलिक्यूलर अरोमा यानी केमिकल बेस्ड जो इन्होंने सिंथेसाइज किए होते हैं लैब्स के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इवन दे कैन नॉट इवन अफोर्ड इट, क्योंकि इनके बैचेस इतने ज़्यादा मिलियंस में होते हैं, इनकी प्रोडक्शन लाइन इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं यूनिट्स इनके मिलियंस में सेल होते हैं कि ये उस ऊद को यानी नेचुरल ऊद के थर्ड ग्रेड को भी अपनी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम में से कोई दोस्त जाते हैं और किसी परफ्यूम की परचेजिंग करते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है ब्लैक ऊद या समथिंग ऊद सैफरॉन और दिस एंड दैट। इन रियलिटी उसके अंदर ऊद ऑयल का यानी नेचुरल ऊद का इस्तेमाल होता ही नहीं है। नेचुरल ऊद आपको सिर्फ आर्टिसनल परफ्यूमर्स जो गिने चुने हैं उनके ही ब्रांड्स में आपको मिलेगा। इन वेस्टर्न हाउसेस के अंदर ऊद का इस्तेमाल नहीं है। इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको ये लैब ग्रेड यानी जो इन्होंने सिंथेसाइज किया होता है उसका इस्तेमाल होता है, यानी केमिकल का इस्तेमाल होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट
कि ऊद जो है बेसिकली नॉर्मली बहुत से दोस्त ये कहते हैं जी, उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि ऊद बड़ा स्टिंकी सा, बानियाडी सा, हार्ड सी जो स्मेल है वो रिप्रेजेंट करती है कहते हैं ऊद को। यानी वो कहते हैं जी ऊद जो होता है ना बड़ा सख्त सा होता है, मुझे समझ नहीं आया, या फिर बड़ा स्ट्रांग होता है, एनिमेलिक होता है, फीकल होता है। बट इन रियलिटी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड, आर्टिसनल ग्रेड ऊद को अगर कभी आप स्निफ करें तो दोज ऊड्स आर वेरी क्लीन, वो बहुत क्लीन ऊद होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो बाकी रीजन की ऊद है और अच्छे ग्रेड की ऊद है, वो ऊद जो है वो इस तरह के स्टिंकी बानियाडिश है ही नहीं। जो बानियाडिश पन है वो ज़्यादातर आपको हिंदी ऊद में बनता है ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसीजर, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो पहले बनाई है ऊद की। अगर आप लोगों में से किसी ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो वीडियो जाके वो देख लें। जो अच्छे ग्रेड के ऊद हैं वो बानियाडिश, स्टिंकी या बहुत ज़्यादा फीकल, एनिमेलिक नहीं होते, दे आर क्लीन बेसिकली। सो ये भी एक हमारी एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग ऊद ऑयल, जो बेसिकली वेस्टर्न परफ्यूम कंपनीज ने डेवलप की है। अब तो खैर नहीं, बल्कि पहले आज से 4-5 साल पहले तक ये बहुत से यूजर्स जो हैं उन कंपनीज की वजह से जो ऊद की मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी ऊद ऑयल की, नेचुरल ऊद ऑयल की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हमारे जहन के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है यूरोपियन जो परफ्यूम कंपनीज है उनको जाता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, जो ऊद ऑयल है बेसिकली, ऊद ऑयल जो है जस्ट फॉर द मतलब कि आपको समझाने के लिए, ये एक्वेलेरिया ट्री यानी अगरवुड एक्वेलेरिया ट्री के अंदर जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है उस पोर्शन के अंदर से जो रेजन डेवलप होता है उसको जब आप डिस्टिल करते हैं तो फिर वो ऊद ऑयल जो यील्ड निकलती है उसे ऊद कहा जाता है, यानी ऊद ऑयल कहा जाता है। बट मोस्ट ऑफ द सेलर या बहुत से जो डिस्टिलर हैं वो उस जो इन्फेक्टेड एरिया के अलावा जो क्या कहते हैं वाइट वुड होती है, यानी एक्वेलेरिया ट्री जो है बेसिकली ये एक दरख्त है, लकड़ी का दरख्त है, और जो ऊद का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वो जो इन्फेक्टेड पोर्शन है जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उस इन्फेक्टेड पोर्शन के अंदर जो रेजन डेवलप होता है उस रेजन को यानी उस पोर्शन को जब आप डिस्टिल करते हैं देन यू गेट अगरवुड या ऊद ऑयल। बट मोस्ट ऑफ द डिस्टिलर यानी जो इस कमर्शियल डिस्टिलेशन करते हैं वो वाइट वुड यानी उसके अलावा जो लकड़ी है उसको भी डिस्टिल कर देते हैं, और उस डिस्टिल से जो यील्ड निकलती है एक्चुअली तो उनका स्कोर होता है बेसिकली दे वांट कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकालें, यील्ड निकालें, और इसकी वजह से वो वाइट वुड को भी डिस्टिल कर देते हैं। तो वो जो ऑयल है इट्स नॉट अ बेसिकली ऊद ऑयल। ऊद ऑयल जो है स्पेसिफिकली जो इन्फेक्टेड पोर्शन है एक्वेलेरिया ट्री का उसकी डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने अपने दोस्त भाई बल्कि दानियाल के साथ डिस्कस किया था, तो हमने सोचा व्हाई नॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो दैट इज़ वाई मैंने इन 5 पॉइंट्स को एड्रेस किए जस्ट टू अंडरस्टैंड, या जो बेसिक यूज़र है जो मिसकंसेप्शन उनके जहन के अंदर पाई जाती है या उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो आई थॉट कि इस वीडियो से आपके वो कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हुए होंगे। फर्दर मोर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देगा और शेयर भी कर देगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये वीडियो की जो रीच है यूट्यूब उसको बढ़ा देगा। आई एम नॉट वेरी इनटू इट कि आप मतलब कि मैं बड़ा उसमें वो कीन नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा शेयर हो ली, एंड आई नेवर रियली क्या कहते हैं मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करता, बट जस्ट टू ब्रेक द यूट्यूब की जो इंजन है उसमें लाइक्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इफ़ यू फील लाइक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।